सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम बसंत भाग 3 में संकलित हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित क्या निराश हुआ जाए इस निबंध का प्रश्नाभ्यास हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 देखें। लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? उत्तर। लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभव का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। उसका मानना है कि अगर इन धोखों को याद रखेगा तो उसके लिए किसी का भी विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा, और ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण उसकी सहायता की है, उसके निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बधाई है। लेखक जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति है। टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस व बच्चों के लिए दूध लाना आदि ऐसी घटनाएं हैं जो उसे विश्वास दिलवाती हैं कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 2 देखें। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? उत्तर। दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब लोग किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे किसी की बदनामी करना, आपसी दुश्मनी या बदले की भावना आदि। और प्रश्न संख्या 3 देखें। आजकल के बहुत से समाचार पत्र या चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। उत्तर देखें। आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के पर्दाफाश से व्यक्ति समाज में व्याप्त बुराइयों से अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो जाते हैं, और इसके कारण समाज में जागरूकता भी आती है। समाज समय रहते सचेत और सावधान हो जाता है, पर यह तभी सार्थक है जब इनमें सच्चाई, ईमानदारी और जन कल्याण की भावना हो। यदि इसमें किसी प्रकार का स्वार्थ यथा अपनी टीआरपी बढ़ाना, चैनल को प्रसिद्ध करना या धन कमाना आदि हो तो इन कार्यक्रमों की कोई सार्थकता नहीं है। अब प्रश्न संख्या 4 देखें। निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। पहला है, सच्चाई केवल भीड़ और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। दूसरा है, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। और तीसरा है, हर आदमी में दोष अधिक दिख रहा है, गुण कम। अब पहले का उत्तर देखें। सच्चाई केवल भीड़ और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, इसका अर्थ है तानाशाही बढ़ेगी और लोगों की सच्चाई में आस्था नहीं रह जाएगी। दूसरा है, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, तो इससे क्या होगा? भ्रष्टाचार बढ़ेगा और ईमानदारी में किसी का विश्वास नहीं रहेगा। और तीसरा है, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। इसका असर होगा कि एक दूसरे के प्रति अविश्वास बढ़ेगा। अब प्रश्न संख्या 5 देखें। लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? अब उत्तर देखिए। लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है। आजकल हम अराजकता की जो घटनाएं अपने आसपास घटते देखते रहते हैं, उनसे हमारे मन में निराशा भर जाती है, लेकिन लेखक ने हमें उस समय समाज के मानवीय मूल्यों से भरे लोगों को और उनके कार्यों को याद करने कहा है, जिससे हम निराश ना हो। इसका अन्य शीर्षक हम निराशा से आशा भी रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखें। यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे
अपने चुनाव का कारण भी बताइए। देखिए तमाम प्रकार के चिन्ह आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसमें से कौन सा लगाएंगे, कारण क्या होगा। उत्तर देखें, क्या निराश हुआ जाए में मैं प्रश्न चिन्ह, क्या निराश हुआ जाए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उचित होगा। समाज में व्याप्त बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टि जरूरी है। और प्रश्न संख्या 7 देखें, आदर्शों की बातें करना बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, आदर्शों की बातें करना बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। मैं इस कथन से सहमत हूं क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों की राह पर चलता है तब उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। असामाजिक तत्वों का अकेले सामना करना पड़ता है। वास्तव में लेखक हमसे या समाज से ही पूछना चाहता है कि यदि हम समाज की अच्छाइयों की ओर ध्यान दें तो क्या हमें निराश होने की आवश्यकता है। अब आगे देखें, कुछ भाषा की बात के प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, दो शब्दों के मिलने से समास बनता है और समास का प्रकार है द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और जब दोनों पद प्रधान होंगे तो एक दूसरे में द्वंद्व स्पर्धा होने की संभावना होती है। कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता, जैसे चरम और परम, भीरू और बेबस। और अगला है दिन और रात, दिन रात। और के साथ आए शब्दों को जोड़े को और हटाकर योजक चिन्ह भी लगाया जाता है। कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है। तो द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण आपको कह रहे हैं। द्वंद्व समास के 12 उदाहरण छाट कर यहाँ लिखिए। देखिए, सुख और दुख, सुख दुख, भूख और प्यास, भूख प्यास, हंसना और रोना, हंसना रोना, आते और जाते, आते जाते, राजा और रानी, राजा रानी, चाचा और चाची, चाचा चाची, सच्चा और झूठा, सच्चा झूठा, पाना और खोना, पाना खोना, पाप और पुण्य, पाप पुण्य, स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष, राम और सीता, राम सीता, आना और जाना, आना जाना। अब प्रश्न संख्या 9 देखें, पाठ से 3 प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोज कर लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे गांधी, तिलक, भारत, मदन मोहन मालवीय। जातवाचक संज्ञा है बस, यात्री, मनुष्य, ड्राइवर, कंडक्टर, हिंदू, मुस्लिम, आर्य, द्रविड़, पति पत्नी आदि। भाववाचक संज्ञा है ईमानदारी, सच्चाई, झूठ, चोर, डकैत आदि। तो आज की क्लास में बस इतना। अगली क्लास में हम लोग अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।